तो ये जो वीडियो आप अनकाउंटेबल नाउन की देखने वाले हो, ये एक बड़े वीडियो का छोटा सा पार्ट है। अनकाउंटेबल नाउन किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्पेशली स्टेनोग्राफर्स। तो उन सभी एग्जाम्स में ये काफी पूछे जाते हैं, इतने सेट निकलते हैं, किसी ना किसी में ऐसे क्वेश्चन तो होना ही है, ठीक है। और मैं एक एडवाइस दूंगा आप लोग को मेरी तरफ से कि अगर आप लोग बिगिनर हो या फिर आपको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आई बटन में बाकी वीडियोस आ रहे हैं नाउन के, वो पहले देख लीजिए, तब आपको इसकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और एडवांस वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं या बाकी वीडियो को भी रेफर कर लीजिए, क्योंकि मैंने नाउन को बाकियों की तरह नहीं पढ़ा है कि सिर्फ नाउन तक स्टिक किया है, मैंने उसमें बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड किए हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया, आर्टिकल का हो गया, प्रीपोजिशन का हो गया। तो ये सभी टॉपिक्स में नाउन में करवा देता हूँ, तो अगर आप वो सभी वीडियोस को देखेंगे तो बेनिफिशियल आप ही के लिए रहेगा। बाकी अनकाउंटेबल नाउन को तो मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया ही है यहाँ पे। मेरा तो मानना है अगर किसी चीज को पढ़ो तो अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ो, वरना ऊपर ऊपर से पढ़ के क्या ही मतलब है। सिर्फ रूल्स आपको पता है, अप्लाई करना आता नहीं, तो यार कोई यूज नहीं होगा उसका। लेकिन अगर दे रहे हो तो यार 100% दीजिए इस एग्जाम को, जैसे मैं अपना 100% दे रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन स्पेशल, मतलब कुछ ऐसे वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और कैंडिडेट्स अगर उसमें कंफ्यूज रहते हैं तो यार वो गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन मैंने कहा है जिसे गिन नहीं सकते, कौन से वर्ड्स होते हैं ये, जैसे हो गया इंफॉर्मेशन, ऑल टाइम फेवरेट है एसएससी का, काफी बार आता रहता है एग्जाम में। फिर हो गया एडवाइस, फिर हो गया फर्नीचर, फर्नीचर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस्चिफ मतलब मस्ती जो छोटे बच्चे करते हैं वो भी गिन नहीं सकते, वर्क को गिन नहीं सकते, एक काम दो काम नहीं होता, ठीक है। फर्नीचर गिन नहीं सकते। अब तुम बोलोगे मैं तो सोफा सेट और ये सब गिन सकता हूँ, वो सभी फर्नीचर सिंगुलर होते हैं, ठीक है, प्लूरल नहीं होते वो। इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, आगे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एडवाइस सलाह, ठीक है, दो एडवाइस होता है, ADVICE, ADVISE, एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, अलग अलग यूजेज होता है दोनों का, पिछले वीडियो में भी कवर किया था। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी गिन नहीं सकते, एक जानकारी दो जानकारी या एक इंफॉर्मेशन नहीं होता ऐसा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल, अब ये सभी का गोल्डन रूल आपको मैं बताता हूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का गोल्डन रूल क्या होता है। 3 गोल्डन रूल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। एक, ए या एन इनके साथ में कभी नहीं यूज होता, ए या एन इन सभी के आगे कभी भी दिखा तो बस वही गलती है, मार्क कर दो उस एरर पे, ज्यादातर ये फाइंड द एरर्स में आता है। दूसरा, इनके साथ में ए या एन नहीं होता, ये सिंगुलर वर्ब इनके साथ में आती है। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जैसे वॉज, ठीक है, इज, ठीक है, हैज, ठीक है। अब इसको हम और डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे, अभी मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता बड़े बड़े टर्म्स बता के, बड़े बड़े नहीं, हालांकि ये बेस ही है, लेकिन एक चलो ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। जैसे ये सभी सिंगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है, जैसे राम इज प्लेइंग, ठीक है। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप लोग को पता रहना चाहिए यार, बहुत लोग पूरी ग्रामर के रूल्स वगैरह सब पढ़ लेते हैं, उनको बेसिक नहीं पता होगा सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो इज है ये सिंगुलर है, क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं आप लोग को बोल दूं कि दे डैश प्लेइंग, ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या यूज करोगे, ठीक है, 2 ऑप्शन देता हूं आपको, वॉज या वेयर, ठीक है, बताओ क्या आएगा। बिल्कुल सही, वेयर आएगा, ठीक है, दे वेयर प्लेइंग, ठीक है। अब वेयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दे है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो बस सेम वही बात है कि ये जो भी नाउन दिए हैं इन सभी के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। और फाइनली तीसरा रूल, इन सभी के साथ एस या ईएस कभी नहीं आता। इंफॉर्मेशन गलत है, एडवाइसेस गलत है, फर्नीचर्स गलत है, वर्क्स गलत है, मिसचीव्स गलत है।
तो ये सभी अगर सिंगुलर है, लेकिन अगर हमें इन्हें प्लूरल के सेंस में बताना है कि मतलब दो फर्नीचर की अगर बात कर रहे हैं, या ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ज्यादा बहुत ही ज्यादा मस्तियों की बात कर रहे हैं, या काम बहुत ज्यादा जो काम होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो उसका भी एक रूल होता है, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे देखो ये जो वर्क है ना, वर्क हमेशा यूजुअली सिंगुलर ही होता है, सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन होता है। जैसे हम वर्क्स कभी कभी देख लेते हैं, जैसे संजय मैकेनिक वर्क्स, ठीक है। तो ये नाउन की तरह जब ये यूज हो रहा है कि संजय मैकेनिक वर्क्स, मतलब उसके पास मैकेनिक का काम होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क्स या इंजीनियरिंग वर्क्स, तो फिर जब वहां वर्क्स आता है तो यहाँ वर्क सही है, इसको ये गलत मत मार्क कर देना एग्जाम में। हालांकि प्री और बेसिक में नहीं आता, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, पता होना चाहिए कि ऐसा जब वर्क्स आता है किसी के साथ में जुड़ा हुआ तो ये सही होता है, ठीक है। आगे बात करें हम हमारे इसकी कि इन्हें प्लूरल कैसे बनाया जाए, ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन को हमें प्लूरल बनाना है तो बोलेंगे अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बिट क्या है? अब बिट जैसे पेन ड्राइव आता है, ठीक है, हमारा एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे 8 GB का पेन ड्राइव होता है, तो हम बोलते हैं 8 GB, ठीक है। इसमें जो बी है ये क्या बोलती है? ये बाइट्स, ये बाइट है, ठीक है, बाइट्स होता है, 8 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन वॉट एवर, ठीक है। इसको याद रखना, एग्जाम में अभी CHSL में आया था कि 1 पेटाबाइट कितना होता है। 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻15 बाइट्स, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आ जाता है आपको। देखो इंग्लिश के ही वीडियो में जीके भी करवा दिया, ऐसा कोई करवाता है? नहीं करवाता। तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, ठीक है, करना पड़ता है यार, ड्रिल है ये सब, बोलना पड़ता है चैनल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको प्लूरल बनाना है, इंफॉर्मेशन बताना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो हम बोलेंगे 2 बिट्स या 3 बिट्स, ठीक है, या 4 बिट्स, कुछ भी लगा लो। अब ये प्लूरल बन गया, उसके आगे लगा लो 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर गिवन टू मी, ठीक है। अब यहाँ प्लूरल बन गया, अब ये सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने 2 बिट्स का यूज कर लिया तो ये प्लूरल बन गया। सेम ऐसे ही ऐसा हो गया। अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेस ऑफ वर्क हो जाएगा, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, इसको प्लूरल अगर बनाना है तो। आगे बात करें और क्या हो गया? फर्नीचर, तो देखो यहाँ पे आएगा अ सेट ऑफ फर्नीचर, ठीक है, एक सेट ऑफ फर्नीचर, ये सिंगुलर है, लेकिन जब हमें प्लूरल बनाना है तो एक सेंटेंस देता हूं आपको, 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर परचेज्ड बाय मी। यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा या वेयर आएगा, ठीक है, बताओ। अब वैसे अगर यहाँ पे 2 सेट्स दिया है मतलब ये प्लूरल बन रहा है, ठीक है। एक बात, एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही समथिंग प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आएगा सिंगुलर आएगा तो आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल आएगा तो आगे जो वर्ब होगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आगे आपको इसी के बेस पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ये सब देखने मिलेगा, लेकिन बेस यही है, इसी के बेसिस पे सब कुछ बनता जाएगा आगे। तो जैसे अब यहाँ पर क्या दिया है? 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर, 2, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेयर परचेज बाय मी, ठीक है, प्लूरल बन गया। फर्नीचर वगैरह अगर नहीं भी एग्जाम में भूल गए तो यहाँ याद रखना कि ऑफ के पहले जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से ही वर्ब आएगी, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर वेयर परचेज बाय मी। आगे
एग्जाम्पल्स लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते जाना, अच्छे से नोट्स बनाना। मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी जितने इंफॉर्मेशन जितने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ सफिशियंट है, ठीक है, आपको सब समझने के लिए। और ये तो यार ऐसे का ऐसे याद कर लेना, अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है ये इतना ही है, इससे ज्यादा बहुत एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा एग्जाम इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं है। वर्क की बात करें तो वर्क मैंने बता दिया, अ पीस ऑफ वर्क, और ये मिसचिफ, ठीक है, मिसचिफ के साथ में लगेगा एक्ट ऑफ मिसचिफ, ठीक है, इसके आगे एन लग जाएगा, ठीक है। एन आर्टिकल है, आर्टिकल लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है, प्लूरल के पहले नहीं लगता, ठीक है। एन एक्ट ऑफ मिसचिफ, एन एक्ट्स ऑफ मिसचिफ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा अगर मैंने इसके पहले एक्स लगा एन लगा दिया तो, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। आर्टिकल का एक बेसिक रूल है, आर्टिकल जब हम करेंगे इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है। ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं ना, एक एक्ट ऑफ मिसचिफ, ठीक है। एन एक्ट ऑफ मिसचिफ वाज कमिटेड बाय रमेश, ठीक है, रमेश ने एन एक्ट ऑफ मिसचिफ। लेकिन अगर प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे टू एक्ट्स ऑफ, सिंगुलर काउंटेबल हट जाएगा, फिर टू एक्ट्स ऑफ मिसचिफ वेयर, ठीक है, यहां हो जाएगा वेयर कमिटेड बाय रमेश, ठीक है। ऐसे हम सिंगुलर काउंटेबल को प्लूरल बनाएंगे, उसके आगे कोई और चीज जोड़कर। ध्यान रखना रूल्स का उल्लंघन नहीं हुआ है। क्या रूल, जो 3 रूल बताए थे, SGIS नहीं यूज होता है, इनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता है, सिंगुलर जब ये अकेले हैं, मतलब एन फर्नीचर नहीं बोलूंगा, अ फर्नीचर नहीं बोलूंगा, एन एडवाइस बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना बिल्कुल भी गलत है, पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है मैंने। और थर्ड रूल, इनके साथ में कभी भी SGIS नहीं लगता है। वो तीनों रूल्स को ध्यान रखते हुए अगर इन्हें प्लूरल बनाना है तो इनके आगे एक और वर्ड जोड़ना पड़ेगा।